जैसे कि मैंने बताया था भाई, यहाँ का रेलवे स्टेशन भी ना भाई एयरपोर्ट से कम नहीं है। मस्त फैसिलिटीज़, वॉशरूम वगैरह साफ़ सुथरे और बड़े बड़े। तो जल्दी आओ, टिकट लेनी है। असल में हमने बुक तो कर रखी है, बट हमारे गाइड कह रहे हैं टिकट काउंटर पे जाना पड़ेगा, वो बुकिंग दिखानी पड़ेगी, फिर वो तुम्हें टिकट देंगे। मैंने कहा ये तो अजीब बात है, जब ऑनलाइन बुक कर दी तो ये क्या बात होती है। फिर भी अब जो है भाई क्या कर सकते हैं, रूल तो रूल। ये देखो भाई, इस तरह की मशीनें भी लगी हुई है, और ये इंग्लिश में ना चाइनीज़ में ही है ये खाली। तो आप इससे भी ले सकते हो, बट हमने तो चलो ऑनलाइन कर दी। तो वो आगे वाली विंडो में जाना है हमें। भाई लाइन लग रही है यहाँ तो तगड़ी वाली। अरे काउंटर बंद है भाई, एक सिर्फ 4 नंबर ही खुला है, इसलिए इतने लोग लाइन में लगे हुए हैं। जल्दी जल्दी करो भाई, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। सही में ये तो सीन ही नहीं समझ आया मेरे को, क्यों आना पड़ रहा है हमें टिकट काउंटर पे जब ऑलरेडी टिकट बुक ही है हमारी। तो ये जिस वेबसाइट से हमने करी थी ना, trip.com, उनका बुकिंग नंबर है ये। तो मुझे लग रहा है ये बुकिंग नंबर यहाँ दे के फिर ये हमें रियल टिकट देंगे, क्योंकि ये देखो ये है ई टिकट भाई। अभी फिजिकल टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेट्स सी। तो भाई ये टिकट और दोनों पासपोर्ट देने पड़ेंगे, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना वो भी अपना पासपोर्ट दे रहे हैं, पता नहीं क्यों भाई, ऐसा क्या रीज़न है, बट ठीक है। ये देखो इस तरह की स्क्रीन है भाई, इसमें जो है वो टिकट बुक हो रही है। सब कुछ चाइनीज़ में लिखा है, आपको तो समझ नहीं आएगा, बट कहाँ से कहाँ जाना है, कितने लोग हैं, वो सब यहाँ पे। तो हमारा को तो नहीं, कुछ नहीं करना, ऑलरेडी सब कुछ बुकड है अपना। और भाई इन्होंने स्पेशली लिख रखा है नो लाइंग। यहाँ पे भी इंडिया के रेलवे स्टेशन की तरह लेट जाते हैं क्या लोग प्लेटफॉर्म पे। बट एक चीज़ अच्छी है इनकी कि जब तक आपके पास टिकट नहीं है ना, तब तक आप अंदर प्लेटफॉर्म पे रेलवे स्टेशन के एंटर ही नहीं कर सकते। तो इंडिया में भी कुछ स्टेशनों में कर दिया है अब तो कि टिकट लेनी पड़ेगी प्लेटफॉर्म वाली, तभी आप रिसीव करने जा सकते हो। बट यहाँ पे तो शायद वो भी सीन नहीं है भाई। यहाँ पे तो प्रॉपर आपकी खुद की टिकट होनी चाहिए बुक कहीं जाने के लिए, तभी एंट्री होएगी। तो अच्छी चीज़ है, भीड़ नहीं लगती फालतू में, वरना लोग भाई 2-2 3-3 घंटे पहले आ जाते हैं और प्लेटफॉर्म पे ही फिर सो जाते हैं बेंचों पे। तो यहाँ पे वो सीन नहीं होता। तो भाई ये जो लड़की बैठी है तो कह रही है कि कोई टिकट नहीं मिलेगी, तुमने बुक कर रखी है, अपना नीचे जाओ और सीधा एंटर कर जाओ उसमें ट्रेन में। पता नहीं, फिर मैंने गाइड से बात करवाई तो वो गाइड कह रहे हैं हाँ स्टेशन में ज़रूरत नहीं है, सीधा नीचे जाओ, वहाँ पासपोर्ट दिखाना, वो एंट्री कर लेंगे। मेरे को वही लगा था भाई टिकट लेने की ज़रूरत क्या है, सब कुछ तो बुकड है ना। फिर भी चलो टाइम वेस्ट करना था, कर लिया थोड़ा सा। और तो ये भाई देखो पूरी स्क्रीन लगी हुई है एयरपोर्ट की तरह की। ट्रेन नंबर अपना देख लो कहाँ जाना है, जैसे हमारा ट्रेन नंबर जो है वो है 6506। तो ये वाली ट्रेन है अपनी, देखो ये वाली। तो अभी ये 4 भी लिखा है, 7 भी लिखा है। तो मुझे अभी इसको स्कैन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में गेट कौन सा है ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि ऊपर का हिस्सा ना चाइनीज़ में लिखा हुआ है। इसमें टिकट गेट है पहले वाला, दूसरा है प्लेटफॉर्म। यानी हमें जाना है भाई 4 नंबर टिकट गेट पे और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। लेट्स गो भाई, पर जाना कहाँ से है बड़ा कंफ्यूजिंग है। 4 और 7 ये लगे हुए हैं भाई। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा और उससे गेट खुल जाएगा। यूज़ द मैनुअल टिकट चेकिंग लेन, मैनुअली करवाना पड़ेगा चेक, ऑटोमेटिक में नहीं चल रहा। शायद पासपोर्ट है इसलिए, जो यहाँ की लोकल आईडी होती है उनका चल जाएगा। ये है जी मैनुअल चेक वाला। आ जाओ। तो वो कह रहे हैं सिर्फ आगे काउंटर पे अपना ट्रेन नंबर बता दो, उसके बाद वो प्लेटफॉर्म वगैरह जो भी है। पर हमने तो प्लेटफॉर्म फिर भी देख ही लिया था, 7 नंबर पे आएगी ट्रेन। आगे भाई सिक्योरिटी चेकर रखते हैं फ़ोन जरा। एयरपोर्ट में बड़े झमेले होते हैं, यहाँ सही है भाई, सीधा मशीन में डालो और निकल जाओ, कोई बैग वैग नहीं खुलवाते लैपटॉप के लिए। छोड़ो भाई, सीधा चेक ही नहीं करना है। ये देखो 4 नंबर गेट पे लेफ्ट साइड में पड़ेगा अपने। मतलब भाई पूरा एयरपोर्ट वाला सिस्टम है, चेक इन काउंटर है, टिकट काउंटर अलग है, पहले बाहर सिक्योरिटी चेक हो रही है, फिर प्लेटफॉर्म पे जाओ, जैसे गेट पे जाते हैं फ़्लाइट्स के लिए। चलते हैं जल्दी, 40 मिनट बचे हैं अभी तो वैसे। खैर ये देखो वेटिंग एरिया भी इस तरह से ही बना हुआ है जैसे एयरपोर्ट में बना होता है, पूरे साफ़ सुथरे भाई। मतलब ट्रेन स्टेशन बिल्कुल डिट्टो एयरपोर्ट जैसा। इस तरह से गेट है, यहाँ पे भी वही आईडी दिखानी पड़ेगी, और अगर नहीं काम किया तो फिर मैनुअल वाले से जाना पड़ेगा अपने को। वैसे कर जाना चाहिए यार पासपोर्ट तो हमारा। यहाँ पे सिंपल इस तरह से स्कैन करना, नो टिकट चेकिंग, लाल ही आ रहा है भाई, नहीं होएगा लग रहा है। क्या पंगा है भाई, हो जा। अच्छा भाई अभी इन्होंने बताया कि ये देखो जो ये वाली ट्रेन है ना, इसकी चेक इन अभी शुरू हो रही है। तो सिर्फ जो लोग इस ट्रेन में जा रहे हैं ना 5825, उनके लिए ये गेट खुलेंगे, हमारे लिए नहीं खुलने। वही एयरपोर्ट वाली सीन है कि कुछ टाइम पहले ही जो है वो बोर्डिंग पास वगैरह देते हैं, है ना। सही है, इससे और रहे ना कि प्लेटफॉर्म पे अननेसेसरी भीड़ इकट्ठी नहीं होएगी आने वाली ट्रेन के लिए। बढ़िया चीज़ है यार, ऐसी मतलब चीज़ें ना अडॉप्ट करनी चाहिए इंडिया को भी। तो हमारी थी भाई कौन सी 605 है हमारी, 10:20 पे। तो अभी तो फिर टाइम है, वेट करना पड़ेगा। चलो वहाँ पे ही चलो, यहाँ के खड़े खड़े करेंगे। अभी तो ये इनकी होएगी, फिर उससे अगली वाली ट्रेन की होएगी 604 की, फिर हमारा नंबर आएगा 605 का। तो ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गए हम हैं, 10-15 मिनट पहले ही होना है सब कुछ लग रहा है। चलो यहाँ वेट कर लेते हैं। वैसे तो वहाँ पे देखो रिक्लाइनर्स भी लगे हुए हैं भाई, मस्त एकदम मसाज वाले, जो ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए। ये देखो मस्त मज़े कर रहे हैं लोग मसाज के। और जो पीछे वाली सीट्स हैं
वो शायद से फ्री है भाई। स्क्रीन पे देखते रहेंगे, जैसे ही अपना बोर्डिंग की कॉल आ जाएगी निकल लेंगे। फाइनली भाई चलो वहाँ पे आ गया है 9:58 पे, मोटा मोटा समझ लो 30 मिनट पहले जो है वो चालू हो रही है बोर्डिंग। चलते हैं भाई, ट्रेन में बैठेंगे। और मुझे लग रहा है ये बोर्डिंग भी जब भी शुरू करते होंगे जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग जाती होगी, उससे पहले फिर वो ये लोग भीड़ लगाएंगे ना। ये है जी अपनी ट्रेन, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे जाना है और चेक इन काउंटर हमारा 4 था, मैंने बताया। यहाँ पे पासपोर्ट लगाना है भाई, कुछ इस तरह से। खुल जा सिम सिम, नहीं हो रहा। हाँ वेट अ मिनट, ओके वेट अ मिनट बोल रही है, कह रही है नेक्स्ट ट्रेन वेट अ मिनट। मैंने कहा वेट कर लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा तो है चाइनीज़ में, हो सकता है ये लिखा हो कि वेट करो, बट अभी तक खुला नहीं गेट। अब समझा भाई मैं, शायद जिसमें देखो ये ग्रीन है ना, इसका मतलब ये ट्रेन आ चुकी है, इसकी बोर्डिंग चल रही है, और हमारे वाले की येलो है ना अभी, तो इसलिए अभी हम जा नहीं सकते हैं। तो बस थोड़ी देर की बात हो रहा है भाई। मस्त सीन कर रखा है भाई, मस्त एकदम। आज एक कमेंट आया कि सोहन को OLX पे भेज दो। बेच दे भाई तुम्हें, क्यों बेच तो वैसे ही क्या फायदा मेरा। तुम्हें क्या लगता है OLX पे कितने रुपए मिल जाएंगे तुम्हारे? 5 रुपए मिले तो भी 5 रुपए बस? नहीं यार, किसी को 10 रुपए में चाहिए सोहन तो बताना, ईमेल कर सकता है डायरेक्टली मुझे, ठीक है। लेज वाला पैकेट भिजवा देना बस। 10 रुपए वाला लेस का पैकेट नहीं भाई, सोहन हमारा अनमोल रतन है, समझ रहे हो। अनमोल तो मैं हूँ वैसे, पर ये अनमोल रतन है, तो ये 10 नहीं 15 रुपए में बेचेंगे इसको। ठीक है। क्यों बेचना है भैया, क्यों बेचना है? पार्ले जी खा लेना। बस तुम गाड़ी चलाना सीख लो, फिर तो टेंशन नहीं है मुझे। आती तो है गाड़ी चलानी, पर घर वाले मना करते हैं गाड़ी चलाने से। क्यों? गाड़ी में बैठने से नहीं। एक बार मेरे वो एक्सीडेंट हुआ था ना, तो ये नहीं सोचा तुमने? है तुम तो साइड वाली सीट पे बैठे हो, अब तो मैं एक्सीडेंट कर सकता हूँ, उसमें डर नहीं है ना। क्यों? चाहे 200 पे चलाओ या 400 पे चलाओ, मुझे डर नहीं है। मैं भैया घर वाले मना करते हैं ना, 100-120 से ऊपर नहीं चलाता मैं। हाँ वैसे सही बात है, मेरे घर वाले ही मना करते थे, बट अब मैं इतनी जगह हो आया हूँ तो उनका डर निकल गया थोड़ा बहुत। पर सीख तो मैं भी गया, सीख गए हो? यहाँ आके सीखा था घर वालों को। इट्स ओके। अरे एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें मैं स्कॉर्पियन लेके चांद पे भेजूंगा। अकेले को ब्लॉग कौन बनाएगा? व्लॉग तुम्हारे ऊपर कैमरा रिकॉर्ड पे रखवा दूंगा ना, उसकी फुटेज डायरेक्ट चलेगी। कैसा आइडिया बताना कमेंट्स में जरा। मैं सिर्फ एडिट करूंगा, व्लॉग नहीं बनाऊंगा। ना ना एडिट मत करना, तुम वहाँ पे बस जाके आओ चाइना चांद पे। चलो टाइम पास नहीं करने का, जल्दी चलो। और ये भाई मेरा इलेक्ट्रॉनिक ड्रम सेट जो मैंने लिया था लास्ट व्लॉग में, मस्त है, बड़ी चीज़। मेरा रोज़ बजाने का मन करता है, मैंने कहा बस क्या अब इसको ओपन करूँगा, हैं फालतू में टाइम बस। ये देखो भाई उस वाली ट्रेन का जो अब ग्रीन से रेड हो चुका है, यानी कि बोर्डिंग क्लोज होने वाली है या हो चुकी है पता नहीं ये चीज़, बट अपना ग्रीन हो जाएगा कभी भी। चलो जी चलो, हो ही गई ग्रीन। और ये इतनी भीड़ लग गई थी, बताओ हम सबसे आगे खड़े थे तो हम साइड हो गए, इन सब ने फ़ायदा उठा लिया। बट कोई नहीं भाई, टिकट बुक है, हमें तो जो सीट मिली होगी वही मिली होगी। और हाँ सीट से याद है भाई, सीट है कौन सी अपनी यही नहीं पता, क्योंकि ना तो टिकट में सीट लिखा है, ना उन्होंने बताया, ना यहाँ पे आप देखोगे कोई खड़ा हुआ। तो मुझे लग रहा है ट्रेन के वहाँ जाना पड़ेगा, टीटी से ही बात करेंगे, टीटी को अपना पासपोर्ट दिखा के फिर देखेंगे कि भाई कौन सी सीट नंबर है अपनी। चलो मैडम चलो, निकल जाएगी साडी ट्रेन, 20 मिनट बचे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्रावा, आ जाओ जल्दी आ जाओ। 10:17 पे गेट खोले है इन्होंने, और जबकि ट्रेन है 10:26 पे, यानी कि एग्जैक्ट 9 या 10 मिनट पहले। भाई नेक्स्ट लेवल। ये है भाई बुलेट ट्रेन, जिसकी आगे बुलेट जैसी लगती है ये। आज हमारी कौन सी होएगी ये नहीं पता मुझे ऐसा लगता है मैंने तो बुक करी थी भाई बुलेट ट्रेन ही, हाई स्पीड वाली, पर वो जो सब्सक्राइबर मिले हमारे वो कुछ और बोल रहे थे। तो अब देखते हैं कौन सही होता है। नीचे जाना भाई, अंडरग्राउंड देखना। अबे तो मेट्रो स्टेशन लग रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे है ना अपना, इधर आएगी देखना पूरा भाई मेट्रो स्टेशन लग रहा है, ऐसे लग रहा है कहीं से कि अरे आंटी जी चुप हो जाओ आंटी जी, कितना बोलती है आंटी जी हमारी हैं। अब यहाँ पे देखो अलग अलग मार्किंग तो है भाई कि कौन सा डब्बा कहाँ रुकेगा। हाँ ये ट्रेन का तो लिखा हुआ है सारा कुछ, पर किस डब्बे में चढ़ना है भाई, हमारी इकोनॉमी क्लास है तो कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ लिखा तो है 3, 6, 11, बट समझ कुछ नहीं आ रहा मुझे कहाँ चढ़ना है क्या करना है। एक बार घुस जाएंगे ट्रेन के अंदर फिर देखते हैं। भाई इसके अंदर देखोगे ना तो प्लेटफॉर्म है, मुझे लगा ये गेट खुलेंगे और सीधा ट्रेन के अंदर एंट्री, ऐसा नहीं है भाई, ये गेट खुलेंगे फिर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, फिर वहाँ पटरी है। वो देखो प्रोटेक्शन तो कर रखी है ताकि लोग कूद वूद ना जाए। ऐसे इंडिया में जो लोग भाई ऐसे ट्रेन व्रेन के आगे कूद जाते हैं, ऐसा कुछ अगर कर दिया जाए तो फिर तो दिक्कत ही नहीं, ना रोड ना पटरियाँ पार करेंगे लोग। जाना है तो भैया प्रॉपर पुल से जाओ, ऐसे नहीं। देखो क्या क्या सीखना चाहिए चाइना को इंडिया से और इंडिया को चाइना से, वो सब मैं आपको इस वाली सीरीज़ में बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें चाइना में अच्छी है, कुछ चीज़ें इंडिया में अच्छी है, तो जो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अडोप्ट करो, बुरी चीज़ों को लात मारो। एंड हम जहाँ जा रहे हैं भाई उस सिटी का नाम है, ये लिखा तो है ग्यूनज़ू बट बोलते हैं इसे गंजाऊ। जैसे जहाँ अपनी स्कॉर्पियन है उसको लिखते तो है चेंगदू पर बोलते हैं चंदू, तो
थोड़ा मैटर अलग है। ओ आगी जी आगी, बुलेट ट्रेन ही है ये, देखा मैंने, सही बुक करी है भाई। हाँ 6506 नंबर भी सेम है और बुलेट ही है। बोलता हूँ ना भाई, मेरे आगे कोई बोल सकता है क्या है? खुल गई भाई, खुल गई, आ जाओ आ जाओ। कहाँ जाना है? यहाँ पे टीटी भाई साहब तो है ही नहीं, से पूछना पड़ेगा, कुछ बोला ही नहीं। आ जाओ। बैग की भाई देखो, अरे आएगा ही नहीं है तो, या आ जाएगा? नहीं आ रहा भाई। आ जाओ आ जाओ, पीछे देखेंगे। अरे पीछे देखते हैं ना वो तो भाई ये है इसकी इकोनॉमी क्लास, सारी 3 सीटें इधर 2 इधर, बट सीट नंबर यहाँ लिखे तो है ये देखो 6D 6F, बट हमारी कौन सी है ये कैसे पता चलेगा? सही बात है, इसी वाले कंपार्टमेंट में है कि नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई किसी भी सीट में बैठ जाओ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता शायद से, जहाँ तक मुझे लगता है भाई, बाकी पता नहीं। वॉशरूम तो यहाँ भी बना हुआ है, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, टूर दूंगा, पहले बैठ जाते हैं। ऊपर भाई जगह है ये रही, यहाँ भी सामान आ सकता है, थैली भी वहीं रख दो। ये वाली सीट ले लेते हैं भाई, नॉर्मल सी सीट है बड़ी। चलो जी चलो, बैठ गया भाई ट्रेन में। कुछ इस तरह का है चाइना की ट्रेन का इकोनॉमी क्लास। सीट्स तो ठीक ही सी लग रही है। एक ट्रे भी है भाई आगे अपना, जैसे फ़्लाइट में होती है ना, इसी पे अपना खाना वाना रख के या लैपटॉप रख के आप काम कर सकते हो बढ़िया से। नीचे एक ये मैगज़ीन होल्डर है जिसके अंदर भाई ये उल्टी करने का दे रखा है तुम्हारे लिए, अगर उल्टी आए तो। उस दिन तो आ रही थी बुलेट ट्रेन में। चलो इसमें अगर जिसको आए, वो चल भी पड़ी भाई, लिटरली 2 मिनट भी नहीं रुकी है, तो देखना। हाँ मेट्रो की तरह ही है सीन भाई, बहुत सही है यार ये तो। और लेग रूम भी भाई तगड़ा है, देखना पूरे पैर मस्त फैला रखे, नी तो टच ही नहीं हो रही दूर दूर तक, तो कंफर्टेबल है यार वैसे लॉन्ग जर्नी में भी। बस ये है कि आप लेट नहीं सकते, 7-8 घंटे की है तो बैठे बैठे जाओ या फिर चलते फिरते रहो अपना ट्रेन में। तो मैं तो मेरे को तो काफ़ी सही लगी सही में। आप वो 2 वाली भी ले सकते हो वहाँ पे, हमने बुक तो करी थी 2 वाली, बट सीट ही नहीं मिली यार, पता नहीं अब कोई टीटी आएगा चेक करेगा तो देखेंगे, या किसी और की होएगी ये सीट तो शायद वो उठा दे हमें, क्योंकि देखो ये है सीट नंबर 13A B और C, 3 सीटें। बाकी कोट हैंगर भी लगा हुआ है यहाँ पे इस तरह का, आप कपड़े टांग सकते हैं। ये देखो टीटी भाई सब जा रहे हैं। अच्छा चार्जिंग सॉकेट नहीं है भाई इनमें ना, अरे है ये रहा, क्या बात है भाई, हर सीट में है। ये देखो प्लग लगाने का भी है, दिख नहीं रहा ना, ये देखो भाई प्लग लगाने का भी है, USB भी है। लगाओ भाई लगाओ, अपना एक्सटेंशन लगाते हैं हम, या नॉर्मल ही लगा लो चार्जर, चार्जिंग हो जाएगी। ये देखो भाई साइड में भी ना रखने की जगह है, आप फ़ोन वोन यहाँ रख सकते हो। और सबसे अच्छी बात भाई फ्लाइट्स की जैसे, ये देखो ये ऊपर हो गया, ये ऊपर हो गया, तीनों में भाई। अच्छा ये रिक्लाइन नहीं हुई क्या ढंग से, ये देखो स्ट्रेट पोजीशन है, ये रिक्लाइन है। लो जी उसको भी रिक्लाइन कर दिया। अब ये दोनों सीधे करके आप मस्त यहाँ पे पैर फैला के सो भी सकते हो। और इस तरह से देखो फ्रूट्स भी देते हैं भाई। कितने का पूछे? ओ ये सारे मिक्स है इसमें। हाउ मच फॉर दिस? 60 युआन भाई साहब, 600 रुपये का। एक है टमाटर है क्या? बेरीज दे देना भाई 30। बेरीज ही है ना, टमाटर ना निकले कहीं, या ग्रेप्स ले लूँ? ये भी 60 का यार, बड़ा महंगा है। कौन से लोग हैं बताओ? टमाटर ही ले लेते हैं 30 वाला भाई, या दिस वन, ये ले लेते भाई 30। चेंज दे दो चेंज। ओके थैंक यू। सही में भाई टमाटर ना निकले, ये बहुत महंगा नहीं दिया भाई 360 रुपीज़ का जरा सा। और वो अंगूर तो 60 के थे, यानी कि 600 नहीं 720 रुपये के भाई, बहुत महंगे हैं। ट्रेन के अंदर तो डबल चीज़ें मिल रही है, अपने इंडियन ट्रेन में तो नहीं होता भाई, वहाँ तो सही रेट मिलता है चीज़ों का। होगा भी तो थोड़ा बहुत महंगा है ना, थोड़ा सा महंगा होगा भाई, इतना फ़र्क थोड़ी है। देखने में तो टमाटर ही लग रहे हैं छोटे छोटे, टमाटर ही है क्या यार। 360 रुपये के टमाटर ले लिए छोटे छोटे, क्या बेवकूफ़ हूँ यार मैं। भाई लोग तो सीट ढूंढते ढूंढते इधर उधर मटक रहे हैं, तो मतलब इनके पास सीट नंबर है, हमारे पास ही नहीं है। इसी हिसाब से तो भाई हम फिर फर्स्ट क्लास या बिज़नेस क्लास में जाके बैठ सकते हैं, अगर कोई चेक ही नहीं कर रहा तो। पर टीटी तो है यार, चेक कर भी सकता है। 40 मिनट की ट्रेन है, इसलिए शायद इतनी वो नहीं है, पता नहीं 11:10 पे पहुंचा देगी हमारी। ट्रेन की स्पीड देख लो भाई, 305 किलोमीटर पर आवर, 306 हो गई। देख रहे हो भाई बुलेट ट्रेन हुए भाई। वॉशरूम भी भाई साफ़ सुथरा है, बट वो है इंडियन वाली सीट, तो नीचे नहीं दिखाऊंगा, कई लोग खाना खा रहे होते हैं। बाकी इस तरह से वॉश बेसिन लगा हुआ अंदर ही, यहाँ से टिश्यू निकल जाता है, साबुन नहीं है लेकिन। वॉशरूम एक्चुअल में हर डब्बे में ना 2 बने हैं, एक इस साइड एक उस साइड, और हर साइड में 2-2 बने हैं, एक इंडियन वाला एक वेस्टर्न वाला। बट जेट स्प्रे तो दोनों ही जगह नहीं मिलेगा आपको, बट वैसे साफ़ सुथरे थे वॉशरूम। और बाहर भी एक वॉश बेसिन लगा हुआ था जिसमें आप हाथ वाथ धो सकते हो साबुन के साथ। एंड इस तरह से हर डब्बे में भाई वो स्क्रीन भी लगी हुई है कि कितने स्पीड से चल रही है गाड़ी अपनी। भाई साहब 300 प्लस है स्पीड, क्या बात है यार, मज़ेदार। भूख लग रही है यार बड़ी तेज़ ना, पर पहुंचने वाले हैं 20-25 मिनट मैक्स टू मैक्स। भाई साहब करेक्ट 11 बजे जो है पहुंचने वाले हैं, अनाउंसमेंट हो गई है।
नेक्स्ट स्टेशन आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो ये अच्छा है कि भाई इंग्लिश में भी लिख देते हैं कि गंजाऊ आने वाला है। कालो भाई चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, गेट पे टाइम पास ना करो, छूट जाएगी। एक्सक्यूज मी, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी। वहाँ रुकेगी नहीं वो, 2 मिनट ही रुकेगी, ट्रेन ही छूट जाए, कहीं अगले स्टेशन में रुके फिर सीधा। ओ भाई साहब जल्दी जल्दी करो, ट्रेन रुकने वाली है भाई, छूट जाएंगे हम यहीं। चलो जी चलो चलो, चले चले। सही में भाई पता भी नहीं चला कि कब पहुँचने भी गए एकदम से। अब टेढ़ी हुई पड़ी है, ऐसा लग रहा है ट्रेन। पैर अंदर कर लो सारे लोग। भाई लोग ना अपना लगेज वगैज यहीं छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ की ट्रेनों में ना चोरी होती नहीं है। असल में मैंने बताया ना कि बिना टिकट के कोई घुस ही नहीं सकता प्लेटफॉर्म पे। जब कोई प्लेटफॉर्म पे ही नहीं आएगा तो फिर यहाँ कैसे ट्रेन में घुस जाएगा। और ऊपर से कैमरे वैमरे भी हर जगह लगे हुए हैं, वो अलग बात है। किसी की टिकट हो, जैसे सोहन आया तो सोहन ही चुरा ले बैग, अलग बात है ना। बट ठीक है, सेफ है भाई पूरा ना यहाँ सिस्टम। इस तरह से देखो डस्टबिन वगैरह भी बना रखे हैं, लोग ना गंदगी नहीं फैलाते नीचे, इसलिए देख लो भाई। इंग्लिश में अनाउंसमेंट भी हो रही है, ये तो अच्छी चीज़ है। चलो पैसेंजर मतलब हम जैसे टूरिस्ट के लिए। इंडिया में भी हिंदी इंग्लिश में होती है, और कहीं पे जैसे रिलीजन करूँ रीजनल ट्रेनें हैं तो वहाँ पे उनकी लैंग्वेज में भी होती होगी शायद। खुल गया जी, खुल गया गेट। 80 आ गए हैं चाइना के एक और खूबसूरत शहर। अरे 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 ओ भाई, गंजाऊ में। वेलकम टू गंजाऊ। यहाँ भी तगड़ी भीड़ लग रही है, देखना पूरी ट्रेन खाली हो गई। मेरे ख्याल ये लास्ट स्टेशन होगा। और ये ट्रेन ना भाई हांगकांग से आई है, ये देखो हांगकांग वेस्ट कुवुलून करके जगह है, और गंजाऊ। चलो जी चलो, लास्ट स्टेशन था तो जी ये एग्जिट थी। यहाँ पे वापस से वही पासपोर्ट मतलब मशीन में लगाया, और हम आ चुके हैं बाहर की तरफ। चलो जी टैक्सी पकड़ते हैं। होटल मैंने बुक कर ही लिया था, अब तो मुझे सब आ गया भाई चाइना में। पेमेंट करना, होटल बुक, ट्रेन बुक, फ्लाइट बुक। शुरू के थोड़े दिन दिक्कत थी, बट आप खुद करने लग जाओगे ना एक बार तो फिर परेशानी खत्म हो जाती है। देख लो यहाँ का भी स्टेशन भाई पूरा एयरपोर्ट वाली फील दे रहा है लिटरली, मतलब लगता ही नहीं है कि वो है ट्रेन स्टेशन। ये जो यहाँ लोग खड़े हैं ना भाई टैक्सी के लिए, इनकी टैक्सी मत लेना, महंगी बताते हैं। आप बस मार्किंग को फॉलो करो और टैक्सी स्टैंड पहुंच जाओगे। नो 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 नो, डायरेक्ट आप टैक्सी स्टैंड पहुंचो, वहाँ पे क्या है मीटर वाली टैक्सी मिल जाएगी, तो वो सस्ती रहती है भाई। ये तो महंगा बताएंगे बहुत ज़्यादा। ये देखो ज़मीन पे इन्होंने प्रॉपर मार्किंग दे रखी है येलो कलर की कि टैक्सी के लिए भाई चलते जाओ और आप सीधा टैक्सी स्टैंड पे पहुंच जाओगे। ये जो लोग हैं ना टैक्सी के लिए पूछ तो रहे हैं, बट फोर्स नहीं कर रहे, मतलब ज़बरदस्ती पीछे नहीं पड़ रहा कि ले लो ले लो ले लो। बस एक बार पूछते और चले जाते हैं, मैं मना करता हूँ तो। ये आ गया जी टैक्सी स्टेशन, लेट्स गो। बट हाँ एक फ़ायदा है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज, आप अकेले हो, तो आप वहीं से बंदा हायर कर लो, वो आपका लगेज भी उठा के फिर टैक्सी तक ले जाएगा। अगर ज़्यादा लगेज नहीं है हमारी तरह तो खुद ही जाओ। देखो भाई सामने टैक्सी है, फिर भी यहाँ से पकड़ के ले जा रहे हैं, क्योंकि वही है ना, ये तो मीटर वाली है, इनको मीटर से जाना पड़ेगा, लेकिन ये मुंह बोले पैसे मांगेंगे और आपको फिर देने पड़ेंगे अगर बैठ गए तो। बस अब एक एक करके गाड़ियाँ रुक रही है, लोग अपना चढ़ते जाएंगे, अगली टैक्सी आती जाएगी। सिस्टम भैया, नॉर्मल सिस्टम। हाउ मच 150 150? नो how much 20। और क्या, जब पीछे पड़ गए भाई तो हम तो 20 ही देंगे फिर हैं। बताओ 150 युआन मांग रहा है, मतलब कि 1800 रुपये। पागल हूँ मैं, 1800 रुपये दूंगा यहाँ तक जाने के लिए? बेवकूफ़ों वाली बातें कर लो। नहीं हाँ मीटर ही है भाई इनका तो। चलो शुक्र है, यहाँ पे शुरू हो रहा है कितने से 12 RMB। 大概看看那个地址， ननफंगदा शाह मैप, गूगल मैप्स 导航一下。 ननफंगदा शाह। 大酒店吧，不是大厦。 1 मिनट भैया दे रहा हूँ। अंदर मांग रहे 200 RMB, एक भाई साहब तो 250 RMB, 3000 रुपये मांग रहे थे। मैंने कहा हाँ और कुछ है, मैं तो चांद से आया हूँ कि मुझे पता ही नहीं। 导航南方大厦酒店， बोल के लोकेशन लगा रहे हैं। 这个吧，南方 दिस होटल ओके। चलो जी 光州南方大酒店。 यस गंजाऊ यस। चलो भाई चलो, लेट्स सी कितना बिल आता है अपना वहाँ तक पहुँचने के लिए भाई। पहुँच तो गया भाई, होटल है कहाँ पे, लेकिन गलियों में है क्या पीछे कहीं जाके? हमने ना भाई वही वाला होटल एग्जैक्ट बुक किया है जो बिल्कुल गेमिंग मार्केट के जस्ट सामने ही है, तो मैंने कहा पैदल वैदल चलना ही ना पड़े ताकि। और हाँ सच भाई कल कोई व्लॉग नहीं आएगा। दिस वन हाँ है, यही है क्या? हाँ ये है 南方大这 नंगफंग दाशा। ओके ओके या 靠谱。 ओके, दो भाई पैसे दो। टोटल बना है जी 88 युआन, देख लो भाई। 88 यस नो नो अली पे, ओनली कैश।
हाँ? पैसा कैश कैश दे दो भाई, कैश दो। वो डर गए भाई साहब, उन्हें लग रहा है पैसे नहीं है। 88 का मतलब है भाई लगभग 1100 रुपए के आसपास। देख लो वो भाई सब 200 युआन मांग रहे थे। 没零钱呀， हाँ 没零钱。 मेड इन आज इतने कमाए। चेंज नहीं है क्या? 5吧 अच्छा चेंज नहीं है इनके पास, दे देना चेंज दो। 你有零钱没有？ है ना चेंज अपने पास? चेंज दे देते हैं भाई इनको फटाफट। हाँ मैं कह रहा था कल मैं कुछ भी शूट नहीं करने वाला इस चैनल के लिए, व्लॉगिंग के लिए। कल मैं मतलब गंजाऊ स्पेशली में आया हूँ सिर्फ और सिर्फ गेमिंग मार्केट की वीडियो बनाने अपने टेक चैनल जिसका नाम है अनमोल जायसवाल। तो लिंक मैं डाल दूंगा नीचे, वरना आप यूट्यूब पे अनमोल जायसवाल सर्च करना, अराउंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, वहाँ पे गंजाऊ वाली वीडियो आएगी भाई मेरी। तो एक दिन इसका कल वाला मैं गुठली मार दूंगा। खैर ब्लॉग तो आपको कल दिखेगा ही, पुराना वाला, समझ रहे हो ना थोड़ा, बट वैसे यहाँ का नहीं आएगा। ओके OK， लगेज लगेज। हाँ चलो ब्रावा चलो। बढ़िया है यार यहाँ पे इन सिटीज़ में ना टेम्परेचर। गंजाऊ में भी सही है, 21-22 डिग्री रहता है, और शेंजन में भी बढ़िया था। तो हमने ठंड नहीं है, बहुत दिन ठंड देख ली भाई, दिमाग खराब हो गया था ठंड देख देख के। सही में निकलवा दो भाई साहब थोड़ा। ये है भाई अपना होटल लन नन फंग दाशा होटल। तो समुराई कॉर्नर वाले जो भैया है ना भाई, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था ये होटल, वो भी यहीं रुकते हैं वो कह रहे थे। और दूसरी मेन चीज़ मार्केट भी उन्होंने ही बताई थी मुझे कि यहाँ पे है। चलो जी चलो चलते हैं।